नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी जो लेखपाल की परीक्षा होनी है, इसमें करंट अफ़ेयर पूछा जाएगा 5 नंबर का और ये करंट अफ़ेयर ना सिर्फ़ यूपी स्पेशल का पूछा जा सकता है, बल्कि आपसे इंटरनेशनल, नेशनल, आर्थिकी इन सब से करंट अफ़ेयर पूछा जाएगा, वो भी 5 नंबर का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले 8 महीनों में कौन-कौन से खेल घटनाक्रम हुए हैं, कौन-कौन सी ट्रॉफियाँ हुई हैं, उनसे संबंधित कौन-कौन से खिलाड़ी चर्चा में रहे हैं, सबके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक? तो एक शॉर्ट रिवीजन अ, हम आपको करवाते हैं। अच्छा, यहाँ से 2 बातें याद रखो। पहली बात पीडीएफ के लिए, अगर आप चाहते हैं पीडीएफ को डाउनलोड करना तो कहाँ जाओगे? आप जाओगे हमारे टेलीग्राम में और साथ ही साथ अगर आप हमारे अ, लेखपाल बैच से जुड़े हुए हो, तो करंट अफ़ेयर वाले फ़ोल्डर में जाइए। उस फ़ोल्डर में जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ डाल दी गई है, ठीक है? दूसरी बात, अगर आप लोअर की तैयारी कर रहे हैं, तो लोअर के लिए बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आ जाइए और इस बैच से जुड़ जाइए, यानी लोअर के बैच से। चलिए शुरुआत करते हैं खेल घटनाक्रम। कुछ पिछले महीनों महत्वपूर्ण खिलाड़ी चर्चा में रहे हैं। किसी न किसी कारण से ये चर्चा में रहे हैं, कुछ ने संन्यास लिया है, कुछ ने कुछ अवार्ड जीते हैं और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी न किसी संस्थान के चेयरपर्सन बनाए गए हैं। तो ये कौन-कौन है और ये क्यों चर्चा का विषय बने रहे हैं, इनके बारे में आओ ज़रा समझते हैं। एक एक व्यक्ति हैं रघु प्रसाद आरवी। ये एफआईएच अंपायर ऑफ द ईयर 2025 चुने गए हैं। याद रखना, आपसे पूछा जाए एफआईएच मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। इसके अंपायर ऑफ द ईयर 2025 ये किसे चुना गया है? आप बताओगे रघु प्रसाद आरवी जी को। साइना नेहवाल ये अभी चर्चा का विषय बनी है। क्या खेलती हैं? सबसे पहले तो ये बताओ। बैडमिंटन से संबंधित हैं। इन्होंने बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा कर दी। वहीं कैरोलिना मारिन ये स्पेन की बैडमिंटन खिलाड़ी और इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी। ठीक है? अब आ जाओ पीवी संधू के पास। ये क्यों चर्चा में रहीं? तो पीवी सिंधु के बारे में याद रखना, ये है तो बैडमिंटन खिलाड़ी, लेकिन 2026 से 29 तक के लिए बीडब्ल्यूएफ एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन ये बनाई गई हैं और इनकी सहायक की भूमिका निभाएंगी नीदरलैंड की डोबोरा जेल। ठीक है, तो आपसे पूछे 2026 से 29 के लिए बीडब्ल्यूएफ एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन कौन बना है? पीवी सिंधु। आ जाओ शीतला देवी जी के पास। शीतल देवी या फिर शीतला देवी जम्मू कश्मीर की पैरा तीरंदाज हैं। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 नामित की गई हैं। याद रखना, आपसे पूछा जाए पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 ये शीतल देवी बनी है। बिना हाथों वाली ये महिला तीरंदाज हैं। अब आ जाओ सोनम येशी जी के पास। ये कौन है भाई? ये भूटान के बाएं हाथ के स्पिनर हैं। ठीक, टी20 में एक पारी में 8 विकेट लिए हैं, तो इनका नाम चर्चा में है इस समय और ऐसा करने वाली ये दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। 8 विकेट ले लिए हैं। ये उपलब्धि म्यांमार के खिलाफ इन्होंने प्राप्त की है, तो ये भी चर्चा में है। पायल नाग जी ये क्या हैं? इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि ये चर्चा में आ गए? तो सबसे पहले ये कहाँ से संबंधित हैं? ये उड़ीसा से हैं। वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज बैंकॉक में इन्होंने शीतल देवी जी को हराया और दुनिया की पहली बिना हाथ पैर वाली पैरा तीरंदाज ये बन गई हैं। तो पायल नाग, इनसे भी संबंधित बातें याद रखो। अब आ जाओ आरशी गुप्ता जी के पास। ये जो आरसी गुप्ता हैं, कहते हैं कि राष्ट्रीय एफएमएससीआई कार्टिंग चैंपियनशिप का इन्होंने खिताब जीता। अब ये जो एफएमएससीआई है, इसका पूरा नाम क्या है? इसको कहते हैं फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया। तो इन्होंने कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। आरशी गुप्ता दिल्ली पब्लिक स्कूल फरीदाबाद से संबंधित हैं, याद रखना। हरमनप्रीत कौर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका नाम बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। आप किसका-किसका नाम आपको नहीं भूलना है, तो एक तो पीवी सिंधु, ये नाम याद रखो। साइना नेहवाल ये किस खेल से संबंधित है? अभी संन्यास की घोषणा की, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। पीवी सिंधु ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ सकता है कि कमीशन का मुझे बताओ चेयरपर्सन किसे बनाया गया है ना? दूसरा सोनम येशी और फिर जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो है हरमनप्रीत कौर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। याद रखना, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये कप्तान रहीं। और महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक मैच खेलने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। सवाल ये बनता है कि ये रिकॉर्ड कहाँ बना दिया? कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये उपलब्धि इन्होंने हासिल कर ली। 356वां इंटरनेशनल मैच था और हरमनप्रीत ने न्यूजीलैंड की हैं सूजी बेट्स, इनको पीछे छोड़ दिया। तो ये हैं हरमनप्रीत कौर। आ जाओ और आगे। यहाँ से जो टूर्नामेंट मैं शुरू कर रहा हूँ, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 आयोजन कब हुआ? जनवरी-फरवरी 2026 में हुआ है। कहाँ पर? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। फिर से समझो, मैंने क्या कहा? विंटर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 इसका आयोजन कब हुआ? जनवरी-फरवरी 2026 में। कहाँ पर हुआ स्थान? जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में। उसका जो पहला फेज़ है ना, ये लद्दाख के लेह के नवांग दोरजन इस्टोबदान स्टेडियम में हुआ है। स्पोर्ट्स इसमें कौन है? आइस हॉकी,
आइस स्केटिंग इन स्पोर्ट्स को इसमें शामिल किया गया। और इसका तो जो दूसरा फेज़ हुआ है ना वो गुलमर्ग में हुआ है, जम्मू कश्मीर के। यहाँ इस स्नो स्पोर्ट्स संबंधित स्पोर्ट्स को शामिल किया गया था, तो याद रखो। अब यहाँ पर आओ ज़रा, इसका परिणाम देख लो। भाई जब खेल होगा तो उसका परिणाम भी घोषित किया जाएगा। तो विंटर ओलंपिक स्पोर्ट्स फिगर स्केटिंग को इसमें पहली बार आइस स्केटिंग प्रोग्राम के रूप में जोड़ा गया। और ये महत्वपूर्ण है, सेना ने आइस हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है चंडीगढ़ को हरा के इसमें। अब ये है पदक तालिका। पदक तालिका में शीर्ष 5 तो आपको नहीं याद रखने हैं, लेकिन जो टॉप वाला है वो आप याद रखना। भारतीय सेना इसमें टॉप पर रही है। 9 स्वर्ण उसने जीते हैं, 6 रजत जीते हैं, कांस्य 8 जीते हैं, टोटल 23। इसमें आप टोटल याद रखोगे ये आपके लिए, और गोल्ड कितने हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी सिल्वर और कांस्य आप एक बार पढ़ लीजिए। तो भारतीय सेना दूसरे नंबर पर, हिमाचल प्रदेश जिसने 6 गोल्ड टोटल 14 पदक जीते हैं। हरियाणा तीसरे नंबर पर रहा, 4 गोल्ड टोटल 7 पदक जीते हैं। महाराष्ट्र चौथे नंबर पर रहा, 3 गोल्ड टोटल 12 पदक जीते हैं। लद्दाख पांचवें नंबर पर रहा है, 2 गोल्ड टोटल 13 पदक जीते हैं। तो पहला आप याद रखो भारतीय सेना के संबंध में। और बाकी ये कहाँ पर हुआ है, ठीक है, ये बातें याद रखनी है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026, ये स्थान याद रखना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुआ है। अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स देख लो। यहाँ पर कौन-कौन सी बातें याद रखोगे? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, ये 5वां संस्करण था और राजस्थान के अलग-अलग शहरों में इसका आयोजन किया गया। इसमें क्या-क्या शामिल किया गया था? इसमें 200 से ज़्यादा विश्वविद्यालय शामिल थे। यूनिवर्सिटीज़ का गेम है ना, तो 200 से ज़्यादा इसमें विश्वविद्यालय शामिल थे। 4000 से ज़्यादा इसमें खिलाड़ी शामिल थे। 20 से अधिक खेल हुए हैं, 23 पदक खेल हुए हैं और 1 इसमें प्रदर्शन खेल यानी कि खो-खो हुआ है। ठीक है? और आगे बढ़ें? और देखो, अच्छा ये जो पूरा खेल हुआ, इसमें पदक तालिका में कौन-कौन कितने नंबर पर रहा है, कितना गोल्ड जीता है, कितने रजत जीते हैं, ये देखो। सबसे पहली रैंक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की रही है। 42 स्वर्ण के साथ उसने कुल 67 पदक हासिल किए हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर रहा है। 32 गोल्ड के साथ 78 पदक टोटल जीते हैं। ठीक है? अब इसमें गोल्ड जिसके सबसे ज़्यादा होते हैं, वो पदक तालिका में सबसे ऊपर होता है, तो इस हिसाब से चंडीगढ़ ऊपर है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 32 गोल्ड के साथ 72 पदक जीते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो सबसे पहला स्थान चंडीगढ़ का रहा है। और आगे बढ़ो। एक और गेम देखते हैं, 2026 में ही हुआ है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। कहाँ पर हुआ? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कहाँ? रायपुर, जगदलपुर, सरगुजा जैसे क्षेत्रों में हुआ है। और इसमें डेमो खेल आपसे पूछ सकता है। आपसे पूछेगा, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में डेमो खेल, ये किसे बनाया गया था? ये मलखंभ और कबड्डी को। सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे बनाया गया है? कर्नाटक के तैराक मणिकांत एल को। इन्होंने 8 स्वर्ण और 1 रजत जीता। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है? देखो, ये जो एथलीट हैं, ये पुरुष हैं। अगर आपसे पूछे महिला उत्कृष्ट खिलाड़ी, तो बताओगे अंजलि अंजलि मुंडा। इन्होंने 5 स्वर्ण इनके नाम रहे हैं। इसका शुभंकर क्या रहा है? मोरवीर। याद रखना, भूलना नहीं। इसका शुभंकर रहा है मोरवीर। और आगे बढ़ो। मोर का मतलब है हमारा अपना, वीर का मतलब है बहादुरी। इसमें पहला स्थान कर्नाटक का है, दूसरा स्थान उड़ीसा का है, तीसरा स्थान झारखंड का है। ठीक, तो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान किसका है, ये समझ गए। फिर से देख लो एक बार, रिवीजन करवा दें। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 कहाँ पर हुआ? छत्तीसगढ़ में। डेमो खेल कौन सा है? मलखंभ कबड्डी। सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरुषों की अगर हम बात करें, मणिकांत एल। महिलाओं में अंजलि मुंडा। और शुभंकर क्या है? मोरवीर। मोर का मतलब है हमारा अपना, वीर का मतलब है बहादुरी। पहला स्थान कर्नाटक का, दूसरा स्थान उड़ीसा का, तीसरा स्थान झारखंड का। देख लो इसकी टेबल। शीर्ष 5 राज्य, सबसे पहला कर्नाटक का रहा है। 23 गोल्ड के साथ 38 टोटल जीते हैं। उड़ीसा ने 21 गोल्ड के साथ 57 टोटल जीते हैं। झारखंड ने 16 गोल्ड के साथ 35 टोटल जीते हैं। ठीक, आगे बढ़ें। महाराष्ट्र ने 6 गोल्ड के साथ टोटल 20 जीते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने 6 गोल्ड के साथ टोटल 11 जीते हैं पदक। और आगे बढ़ो जरा। एक और टूर्नामेंट के पास हम आपको लिए चलते हैं। ये है 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल। स्थान यानी कहाँ पर हुआ? इटली में हुआ, मिलान कोर्टिना में। ये शहर है मिलान कोर्टिना। चूंकि मिलान कोर्टिना में हुआ है, इसलिए ये जो शीतकालीन ओलंपिक खेल है, इसे मिलानो कोर्टिना 2026 भी कहा जाता है। फिर से समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि शीतकालीन ओलंपिक खेल ये इटली में हुए, शहर मिलान और कोर्टिना। तो ये जो मिलान और कोर्टिना है ना, उन शहरों में आयोजित होने के कारण इसे मिलानो कोर्टिना 2026 कहा जाता है। भारत के 2 एथलीट इसमें शामिल हुए हैं। एक का नाम है आरिफ
और एक का नाम है स्टैंजिन लुंडुक। ये अल्पाइन स्कीइंग के लिए और ये क्रॉस कंट्री स्कीइंग के लिए। अब यहाँ पर आओ, भारत के अ, ध्वजवाहक कौन है? तो उद्घाटन में आरिफ खान रहे हैं ध्वजवाहक, और समापन समारोह में स्टैंजिन लुंडुक ध्वजवाहक रहे हैं। इसका मोटो क्या था? इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट का मोटो याद रखो, पूछा जा सकता है, इट्स योर वाइब। शुभंकर क्या रहा है इसका? टीना मिलो। ये दो नेवले हैं, टीना और मिलो। टीना मिलो, ये दो नेवले हैं। इसमें पहला स्थान नॉर्वे का रहा है, दूसरा स्थान अमेरिका का रहा है, तीसरा स्थान नीदरलैंड का रहा है। बस इतनी बातें महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। फिर से देख लो एक बार। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर हुआ? इटली में, मिलान कोर्टिना में। इसीलिए इसको मिलानो कोर्टिना कहा जाता है। भारत के दो एथलीट इसमें शामिल हुए हैं, आरिफ खान और स्टैंजिन लोंडुक। तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन बनेगा? आरिफ। और समापन में स्टैंजिन, ये बनेंगे ध्वजवाहक। अब यहाँ पर आ जाओ, इसमें मोटो क्या है? मोटो रहा है इट्स योर वाइब। शुभंकर, टीना मिलो, ये नेवले हैं। पहला स्थान नॉर्वे का, दूसरा अमेरिका का, तीसरा नीदरलैंड का रहा है। अब इसमें मेडल टैली देख लो। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 पदक तालिका में 5 देश कौन रहे हैं? तो सबसे ऊपर नॉर्वे, जिसने 18 गोल्ड जीते हैं और टोटल 41 पदक जीते हैं। गोल्ड और ये पदक याद रखना, यही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना? सिल्वर और कांस्य में इतना आयोग का फोकस रहता नहीं है, चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम हो या फिर अन्य एग्जाम्स हो। अमेरिका 12 गोल्ड के साथ 33 पदक जीते हैं। नीदरलैंड ने 10 गोल्ड के साथ 20 पदक जीते हैं, और इटली ने 10 गोल्ड के साथ 30 पदक जीते हैं। जर्मनी ने 8 गोल्ड के साथ 26 पदक जीते हैं। तो कुल मिला के ऊपर का नॉर्वे याद रखना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे बढ़ें, और आगे बढ़ो जरा। अब पहुंचो आप 24वां पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। कहाँ हुआ? भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम में। पहला स्थान किसका रहा? हरियाणा का, दूसरा तमिलनाडु का, तीसरा स्थान गुजरात का। बस कितनी बातें याद रखो, फिर से समझ लो। 24वां पैरा एथलेटिक्स 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में। कहाँ पर? कलिंगा स्टेडियम में। इसमें पहला हरियाणा, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा गुजरात स्थान रहा। ठीक है, और आगे बढ़ें। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2026 कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। स्टेडियम का नाम बताओ? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। पहला स्थान किसका रहा? भारत का ही रहा। फिर से समझो, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री, इसमें पहला स्थान भारत का रहा है। टोटल इसने पदक कितने जीते? 208। ठीक, आगे बढ़े। अब देखो जरा, महिला और पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 अगर आपसे पूछे कहाँ हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन, चूंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो महिला और पुरुष की सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में कहाँ हुआ ये? अ, ये हुआ है ग्रेटर नोएडा में। और पुरुष वर्ग में किसका दबदबा रहा है? सेना का। महिला वर्ग में पूजा रानी ने लाइट हैवी वेट वर्ग में इसने खिताब जीता है। आगे बढ़े, वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 देख लो। वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 कहाँ हुआ? थाईलैंड के बैंकॉक में। भारतीय मुक्केबाजों ने 5 पदक जीते हैं, और स्वर्ण किसने जीता है? चंद्रिका पुजारी ने। 51 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, याद रखना। फिर से समझो, वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने कितने पदक जीते हैं? 5। स्वर्ण किसने जीता है? चंद्रिका पुजारी ने। किस वर्ग में? 51 किलोग्राम वर्ग में। और ये बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 इसका आयोजन कहाँ हुआ? बैंकॉक में, थाईलैंड के। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 ये कहाँ हुआ? यूपी के ग्रेटर नोएडा। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपसे पूछे वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर आओ जरा, कौन है जो पहला स्थान लाया? देखो, दरअसल ये जो पूरा टूर्नामेंट है, ये एआई असिस्टेड स्कोरिंग रिव्यू सिस्टम प्रणाली का इसमें प्रयोग किया गया। और इसमें पहला स्थान भारत का रहा है, जिसने 20 पदक जीते हैं, जिसमें 9 स्वर्ण रहे हैं। दूसरा स्थान कजाकिस्तान का रहा है, याद रखना। अब आ जाओ, प्रो रेसलिंग लीग 2026, ये भी महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, नोएडा में। प्रो रेसलिंग लीग 2026 विजेता कौन है? हरियाणा थंडर। अब विजेता कौन है? दिल्ली दंगल वॉरियर्स। 6 टीमें रही हैं इसमें। ये 6 टीमें, आपसे पूछ सकता है इसमें उत्तर प्रदेश की कौन सी टीम ने भाग लिया है? तो उत्तर प्रदेश की रही है यूपी डोमिनेटर्स, दिल्ली की है दंगल वॉरियर्स, हरियाणा की है थंडर, और मुंबई की है टाइगर्स ऑफ मुंबई दंगल, महाराष्ट्र की केसरी है, पंजाब की रॉयल्स है, और यूपी की है डोमिनेटर्स। ठीक, ये 6 टीमें हैं। और आगे बढ़ें,
अब आ जाओ महिला कबड्डी विश्व कप में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ हुआ? ढाका में। स्टेडियम कौन सा है? शहीद सोहरावर्दी इंडोर स्टेडियम। विजेता कौन रहा? भारत। और चूंकि महिला कबड्डी विश्व कप है, तो जो महिला कबड्डी भारत की टीम रही है उसकी कप्तान कौन थी? रितु नेगी। और हराया किसे? चीनी ताइपे को हराया है। यानी चीनी ताइपे ये उप विजेता रहा है। ठीक है, इसे देखो जरा एक बार। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ पर हुआ? ढाका में। ढाका यानी कि बांग्लादेश के ढाका में। कौन से स्टेडियम में हुआ ये? शहीद सोहरावर्दी इंडोर स्टेडियम। ठीक, यहाँ पर आयोजन हुआ। विजेता कौन रहा? भारत। और भारत की कप्तान कौन है? रितु नेगी। इन्होंने अगुवाई करी है। किसे हराया है? चीनी ताइपे को। अच्छा, ये जो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 है, इसका अगर हम आपसे पूछें कि मुझे बताओ इसका पहला संस्करण कहाँ हुआ था? ये पटना में हुआ था, बिहार में। उस समय भी भारत जीता था और उस समय ईरान हारा था हमसे, है ना? आगे बढ़ें और देखो जरा, राष्ट्रीय निशानेबाजी में आ जाते हैं। राष्ट्रीय निशानेबाजी बैडमिंटन सॉरी निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025-26, तो ये कौन से नंबर का है? 68, 68वां है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? दिल्ली और भोपाल में। स्पर्धाएं इसमें कौन कौन सी थी? नेशनल चैंपियनशिप कैटेगरी, सिविलियन कैटेगरी, लीफ नेशनल चैंपियनशिप, पैरा शूटिंग। इसमें आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सिविलियन कैटेगरी। क्यों? क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश अपना टॉप किया है। ठीक है, आओ जरा देखते हैं। ओवरऑल अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे हरियाणा पहला स्थान है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। लेकिन ये कैटेगरी याद रखना, आप आपसे पूछा जा सकता है सिविलियन कैटेगरी बताओ, इसमें पहला स्थान किसका है? अपने यूपी का। टोटल यूपी ने 25 पदक जीते हैं, जिसमें से 11 स्वर्ण हैं। और आगे बढ़ें, चलो भैया, और आगे बढ़ें। आईएसएसएफ विश्व शूटिंग चैंपियनशिप। आईएसएसएफ क्या है? इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ। ये जो विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ है, ये कहाँ हुआ? मिस्र में, काहिरा में। पहला स्थान किसका आया? चीन का। दूसरा स्थान किसका आया? दक्षिण कोरिया का। और तीसरा स्थान किसका आया? भारत का। भारत ने टोटल 13 पदक जीते हैं, जिसमें से गोल्ड है 3। जी का मतलब है गोल्ड। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, पहचान इसको आप आराम से पहचान जाना। ठीक है, तो फिर से देखो, आईएसएसएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ। विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2025 की हम बात कर रहे हैं। कहाँ पर हुआ? मिस्र में। पहला स्थान चीन का, दूसरा स्थान दक्षिण कोरिया का, भारत का तीसरा। टोटल पदक 13, गोल्ड 3। आगे बढ़ो। आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल 2025 में देख लो जरा। देखो, यहाँ पर विश्व कप फाइनल है ना, इसका रिजल्ट क्या रहा है? और ये थी चैंपियनशिप। अब इसका रिजल्ट क्या रहा है इसको देख लो एक बार। कहाँ पर हुआ? सबसे पहले दोहा में। दोहा यानी कि कतर। पहला स्थान किसका आया? चीन का। अब यहाँ पर दूसरा स्थान भारत का हो जाएगा। ठीक, अब चैंपियनशिप की हम बात नहीं कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं फाइनल की बात। तो विश्व कप फाइनल की बात, तो यहाँ दूसरा स्थान भारत का हो जाएगा। टोटल पदक कितने जीते? 6। इसमें से गोल्ड कितने थे? 2। आगे बढ़ें। अच्छा, यहाँ पर जो 2 गोल्ड आए हैं ना, उनमें से एक गोल्ड आया है सिमरनप्रीत कौर का। उन्होंने गोल्ड जीता है 25 मीटर स्पर्धा में। और जो दूसरा गोल्ड आया है अपने पास, वो आया है सुरुचि सिंह के द्वारा। इन्होंने गोल्ड जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। तो याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, इन दोनों के नाम भी महत्वपूर्ण है। आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल 2025। आईएसएसएफ मतलब अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ। कहाँ हुआ? दोहा कतर में। पहला स्थान चीन का, दूसरा स्थान भारत का। टोटल 6 पदक जीते भारत ने, जिसमें से 2 गोल्ड हैं। सिमरनप्रीत ने गोल्ड जीता है 25 मीटर स्पर्धा में, और सुरुचि सिंह ने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। अब आ जाओ 24th एशियाई तीरंदाजी में। यहाँ पर देखो, 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 कहाँ पर हुआ? बांग्लादेश में। भारत का स्थान पहला, भूलना नहीं बिल्कुल भी। फिर से समझो, 24वां है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप। ये कहाँ पर हुआ? ढाका में। और भारत का स्थान पहला है, जिसमें भारत ने टोटल पदक कितने जीते? 10। और गोल्ड कितने हैं? 6। अब आ जाओ क्रिकेट समसामयिकी थोड़ी देख लेते हैं। क्रिकेट से संबंधित बातें देख लो। अभी आप लोग देख रहे थे अन्य बातें, जैसे शूटिंग हो गया, अन्य स्पर्धाएं हो गई। अब हम आपको लिए चलेंगे क्रिकेट। क्रिकेट में आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 हुआ है, आप सबको पता होगा। इसमें कुछ अवार्ड दिए गए हैं, पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 मेजबान कौन है, यानी कहाँ हुआ ये विश्व कप? भारत और श्रीलंका में। 20 टीमों के बीच में 55 मैच खेले गए। ठीक है, सेमीफाइनल कहाँ कहाँ हुआ? कोलकाता में भी हुआ और मुंबई में हुआ।
8 मार्च को हुआ इसका फाइनल। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका फाइनल हुआ है। भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। बात समझते जाना। भारत ने ये खिताब 3 बार इससे पहले 3 बार, इससे पहले 2 बार जीता है। टोटल 3 बार जीता है। तो 2007 में भी भारत जीता था, 2024 में भी जीता था और 2026 में भी जीता है, यानी अब लगातार जीत रहा है भारत। आगे बढ़ें। फाइनल में प्लेयर प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला है? जसप्रीत बुमराह को। प्लेयर ऑफ द सीरीज संजू सैमसन को मिला है। सर्वाधिक रन साहिबजादा फरहान ने बनाए हैं, ये पाकिस्तान का है। ये बंदा पाकिस्तान का है, अपना पड़ोसी पाकिस्तान। और आ जाओ, सर्वाधिक विकेट लिए हैं जसप्रीत बुमराह ने और वरुण चक्रवर्ती ने, टोटल 14-14। युवराज समरा ये कनाडाई खिलाड़ी हैं, सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर रहा है इनका 110 रन। रोमारियो शेफर्ड ये वेस्ट इंडीज से हैं और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी रही है इनकी, 5 विकेट 20 रन देके। फिन एलन ये न्यूजीलैंड के हैं, सबसे तेज शतक मारा इन्होंने। संजू सैमसन सबसे ज्यादा छक्के मारे इन्होंने। ब्रांड एम्बेसडर ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब यहाँ से जो फैक्ट है ये महत्वपूर्ण है, हालांकि सारे के सारे हैं महत्वपूर्ण, लेकिन यहाँ से चीजें अब आप भूलना नहीं बिल्कुल भी। ठीक, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो 3 बातें हैं ना, ब्रांड एम्बेसडर, थीम और ये बातें, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा थे। थीम सॉन्ग ये फील द थ्रिल है, इसका थीम सॉन्ग। इसको प्रोड्यूस और परफॉर्म किसने किया है? ये किया है अरविंद रविचंद्र ने। और लिरिक्स किसने लिखे हैं? हाइजेनबर्ग और नकीब आलम ने। इटली, कहते हैं कि पहली बार टी20 विश्व कप में जिसने क्वालीफाई किया है वो है इटली। बांग्लादेश, इसने बहिष्कार किया था, इसकी जगह पर स्कॉटलैंड को खिलाया गया था। और विजेता टीम को राशि 24.26 करोड़ और उप विजेता जो रहा है उसे 13 करोड़ की राशि मिली है। आईसीसी ने इसमें पुरस्कार दिया है और 131 करोड़ का पुरस्कार मिला है। दरअसल ये जो पुरस्कार है ना, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई है। आईसीसी नहीं, ये बीसीसीआई है। बीसीसीआई ने जो पुरस्कार दिया है वो है 131 करोड़। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, याद रखो। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आ जाओ विजय हजारे ट्रॉफी के पास। इस ट्रॉफी को ध्यान से देखो और पढ़ो, ये फैक्ट याद रखना। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 कितनी टीमों ने भाग लिया? टोटल 38। फाइनल मुकाबला कहाँ किसके किसके बीच में हुआ? सौराष्ट्र और विदर्भ के बीच में। स्थान यानी कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ। विजयी कौन रहा? विदर्भ। इसके कप्तान आपसे पूछे जा सकते हैं, हर्ष दुबे हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज पूछे तो अमन मोखाड़े। अब आ जाओ रणजी 2026 में। इसका फाइनल मुकाबला किसके किसके बीच हुआ? जम्मू कश्मीर और कर्नाटक के। कहाँ हुआ? ये हुआ कर्नाटक हुबली में, केएससीए स्टेडियम में। विजेता कौन रहा है? विजेता रहा है जम्मू कश्मीर। ठीक है, विजेता रहा है जम्मू कश्मीर। अब यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि मैन ऑफ द मैच बताओ, शुभम पुंडीर। मैन ऑफ द टूर्नामेंट बताओ, आकिब नबी डार। और जम्मू कश्मीर टीम के कप्तान बता दो, पारस डोगरा। बस इतनी बातें याद रखो। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, हॉट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। स्मृति मंदाना के संबंध में, बीसीसीआई की वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है ये। और आगे बढ़ो। अभी बीसीसीआई ने अपने पुरस्कार दिए हैं 2026 में। बीसीसीआई के नमन पुरस्कार 2026। आओ जरा 2024-25 के लिए पुरस्कार नई दिल्ली में दिए गए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटरों को ये मिलता है पुरस्कार। और ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर दिया जाता है, यानी दोनों स्तर पर अगर कोई प्लेयर बेहतर कर रहा है तो उसे ये पुरस्कार दिया जाता है। अब इसमें आपसे पूछे, कर्नल केसी नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसे मिला है? रोजर बिन्नी साहब को, राहुल द्रविड़ साहब को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर विमेन ये किसे मिला है? मिताली राज जी को। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर यानी कि पॉली ओमरिगर पुरस्कार ये शुभमन गिल को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला ये किसे मिला है? स्मृति मंदाना को। याद रखोगे? आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो का मतलब है अब पहुंचो आप दृष्टिबाधित महिलाओं का पहला टी20 विश्व कप हुआ। समझो फिर से, मैंने कहा पहला टी20 विश्व कप हुआ। किसके किसके लिए हुआ था? ये हुआ था महिलाओं के लिए। और कैसी महिलाएं थी ये थी दृष्टिबाधित। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दृष्टिबाधित महिलाओं का पहला टी20 विश्व कप। ये इसमें कौन जीता कौन हरा? भारत ने नेपाल को हरा दिया। 6 देशों ने इसमें भाग लिया और फाइनल कहाँ खेला गया था? कोलंबो में। और भारत की तरफ से जो नेतृत्व करता थी वो थी दीपिका टीसी। याद रखो, बस ये बातें आपको याद रखनी है। फिर से समझो, दृष्टिबाधित महिलाओं का पहला टी20 विश्व कप फाइनल कहाँ खेला गया? कोलंबो में। 6 देशों ने भाग लिया, भारत ने नेपाल को हरा दिया। और भारत की तरफ से जो नेतृत्व कर रही थी दीपिका टीसी। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आ जाओ यहाँ पे।
टेनिस खेल में आओ जरा। टेनिस के खेल में कौन-कौन से टूर्नामेंट हुए हैं, कौन-कौन जीता है, इनको देख लो। टेनिस खिलाड़ियों के डब्ल्यूटीए व एटीपी पुरस्कार 2025 में कौन-कौन जीता है? तो अगर आपसे पूछे पुरुष के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर किसे बनाया गया है? ये कार्लोस अल्कराज स्पेन से हैं। वहीं महिला के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर आरियाना सबालेंका, ये बेलारूस से हैं। तो ये फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आ जाओ टूर्नामेंट के पास। पुरुषों का एटीपी फाइनल्स पूछे 2025 सबसे पहले कहाँ हुआ? इटली के ट्यूरिन में। विजेता कौन है? यानिक सिनर। उप विजेता कार्लोस अल्कराज। महिलाओं का डब्ल्यूटीए फाइनल्स कहाँ हुआ? रियाद में, सऊदी अरब में। विजेता एलेना रायबाकिना और उप विजेता आरियाना सबालेंका। इसके अलावा अगर आपसे पूछे महिला इंडिया हॉकी, महिला हॉकी यानी कि अब हम आ गए हैं हॉकी में। महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 कहाँ हुआ? रांची में। विजेता कौन है? एसजी पाइपर्स दिल्ली की टीम है। उप विजेता यानी इसने किसे हराया? सांची बंगाल टाइगर्स को। हीरो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? नवनीत कौर को। याद रखना, फिर से समझ लो। महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26 कहाँ हुआ? रांची में। कौन जीता? एसजी पाइपर्स। उप विजेता कौन रहा? बंगाल टाइगर्स। हीरो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे बनाया गया? नवनीत कौर को। आगे बढ़ो। देखो, पुरुष हॉकी हीरो इंडिया लीग 2025-26 देख लो। कहाँ हुआ? रांची और भुवनेश्वर में। विजेता कौन रहा? वेदांता कलिंगा लॉन्सर्स, ये विजेता रहा है। आठवां हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में हार्दिक सिंह को मिला है और महिलाओं में नवनीत कौर को मिला है। ध्यान देना फिर से। मैंने कहा आठवां हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025। मुझे बताओ हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुषों में किसे मिला है? हार्दिक सिंह को। और महिलाओं में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बना है? ये नवनीत कौर। वहीं अगर आपसे पूछ ले मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? जफर इकबाल साहब को। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको याद रखो और आगे बढ़ें। लाल बहादुर शास्त्री हॉकी टूर्नामेंट 2025 कहाँ हुआ? दिल्ली शिवाजी स्टेडियम में। फिर से समझो, लाल बहादुर शास्त्री हॉकी टूर्नामेंट ये कहाँ हुआ? दिल्ली में शिवाजी स्टेडियम में। कौन जीता? रेलवे। कौन हारा? एयरफोर्स टीम, यानी कि ये उप विजेता रहे हैं। बेटन कप 2025। ठीक, बेटन कप 2025 कहाँ हुआ? कोलकाता में। स्टेडियम का नाम बताओ? विवेकानंद युवा भारती हॉकी स्टेडियम। विजेता कौन रहा है? आर्मी रेड टीम। और हारा कौन है, यानी उप विजेता कौन रहा है? एयरफोर्स की टीम। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ें और देखो, एफआईएच महिला हॉकी जूनियर विश्व कप 2025 कहाँ हुआ? चिली सैंटियागो। कौन जीता? नीदरलैंड। कौन हारा? अर्जेंटीना। यानी कि ये उप विजेता रहा है। आईआईएचएफ आइस हॉकी पुरुष एशिया चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ? बीजिंग चीन में। कौन जीता है? कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान ने किसे हराया है? जापान को, यानी ये उप विजेता रहा है। सुल्तान अजलन शाह, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। ये इंपॉर्टेंट है ना? बाकी याद तो सभी रखने हैं, लेकिन इसको थोड़ा-सा गंभीरता से लेना। सुल्तान अजलन शाह कप 2025 कहाँ हुआ? मलेशिया के किस शहर में हुआ? इपोह में। कौन जीता? बेल्जियम। हारा कौन? भारत, यानी भारत इसमें विजेता रहा है। सैयद मोदी, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2025 बैडमिंटन के लिए ये टूर्नामेंट हुआ और कहाँ हुआ? लखनऊ में। और इसमें पुरुष एकल ये कौन बने हैं, यानी विजेता कौन बने हैं? जैसन गुनावन, ये हांगकांग से हैं और इन्होंने हराया है किदाम्बी श्रीकांत को। ठीक है। महिला युगल ये त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला, ये विजेता रहे हैं महिला युगल में। और आगे बढ़ो जरा, मैं आपको लिए चलता हूँ फ्रेंच ओपन 2025 बैडमिंटन के लिए। स्थान फ्रांस। कहाँ पर हुआ फ्रेंच ओपन बैडमिंटन के लिए? फ्रांस में। पुरुष एकल में कौन जीता? एंडर्स एंटोनसेन। महिला एकल में आन सेयंग। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 बैडमिंटन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, भारत विजेता रहा इसमें। पुरुष एकल में लक्ष्य सेन। और ये कहाँ से हैं? ये आते हैं अल्मोड़ा से। एशिया चैंपियनशिप 2026 ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें उप विजेता भारत रहा है। ठीक है। तो एशिया चैंपियनशिप 2026 बैडमिंटन के लिए कहाँ पर हुआ है ये? ये चीन में हुआ है, निंगबो चीन में। विजेता कौन है? शी युकी। और हारा कौन है इनसे? आयुष शेट्टी, यानी कि आयुष शेट्टी जी ये उप विजेता रहे हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ें। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 पुरुष एकल विजेता ये कौन रहे हैं? लिन चुन यी। और उप विजेता कौन रहे हैं? लक्ष्य सेन। याद रखना, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026
पुरुष एकल विजेता लिन चुनयी रहे हैं। नाम इनके बड़े अच्छे होते हैं, लिन चुनयी, चिंग चाओमाओ। चलो, उप विजेता लक्ष्य सेन। और थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन की अगर हम बात करें 2026 की, तो महिला वर्ग में विजेता देविका सिहाग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन किसने जीता है? देविका सिहाग ने। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? लिन चुनयी। और महिला वर्ग का आन से यांग। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफीज हैं या हम कहें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ आगामी खेल हैं, इसकी पूरी टेबल मैंने आपको दी है। जैसे आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2028 कहाँ होगा, 30 कहाँ होगा, ये पूरी टेबल यहाँ पर दी गई है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो खैर आज यहीं तक रखते हैं। इसी के आगे फिर हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। चलते चलते फिर मैं आपको बता दूं, पीडीएफ के लिए कहाँ जाएंगे आप जाएंगे टेलीग्राम में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और साथ ही साथ अगर आप हमारी बैच से जुड़े हुए हैं, तो करंट अफेयर वाले फोल्डर में जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। ये वहाँ पर अपलोड कर दी गई है। ठीक है, धन्यवाद।